हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव इंडिया चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे स्पाई फैमिली के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें आनिया को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस रोलरी पर एक पूल, एक सर्कस, गेम रूम और भी बहुत सी सुविधाओं को देख बहुत ही एक्साइटेड है। आनिया शिप को एक्सप्लोर करने के एडवेंचर पर निकल जाती है, लेकिन थोड़े ही देर बाद वो ये देखकर निराश हो जाती है कि उनका 3rd क्लास सूट का कमरा बहुत ही छोटा है। पर वो कमरे में मौजूद बंक बेड को देखकर फिर से खुश हो जाती है क्योंकि वो कभी बंक बेड पर नहीं सोई है। वही लॉयड बताता है कि योर का ग्रुप 1st क्लास में होगा क्योंकि वो वीआईपी लोगों के साथ है। सीन चेंज होता है और हमें योर और उसके साथियों को दिखाया जाता है। मैथ्यू मैकहोन बर्लिन सिटी हॉल के डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी के रूप में खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। साथ ही वो हाइमन, विदेश और योर को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक औरत और उसके बच्चे के साथ एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि खुद को फर्सियल ग्रे और अपनी वाइफ को शॉर्टी ग्रे कहते हुए इंट्रोड्यूस कराता है। ये तीनों योर के नए क्लाइंट्स हैं। योर नोट करती है कि शॉर्टी जरूर ही उल्का ग्रेचर होगी। उसकी शक्ल फोटो से बहुत ही अलग है। योर सोचती है शायद इन लोगों ने ट्रैवल करने के लिए वेश बदला होगा। वहीं फर्सियल योर को देखता है और सोचता है ये जरूर उल्का की असाइन की गई बॉडीगार्ड होगी। ये इतनी पतली दुबली है, क्या ये सच में उल्का को प्रोटेक्ट कर पाएगी? हाइमन और विदेश ग्रेस फैमिली को शिप का टूर कराने की पेशकश करते हैं, लेकिन उल्का मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसे अपने बच्चे की देखभाल करनी है। जैसे ही ग्रुप वहाँ से जाने लगते हैं तो फर्सियल योर और उल्का को अकेला छोड़ने पर चिंता व्यक्त करता है। वही मैथ्यू फर्सियल को आश्वासन देते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, योर बहुत ही स्ट्रांग है। उल्का और योर रूम में अकेले होते हैं। वहीं योर पूरे कमरे में पॉसिबल एंट्री और एस्केप रूट्स की जांच करती है। साथ ही उल्का से बात करते हुए योर को पता चलता है कि फर्सियल उल्का के क्रू मेंबर्स में से एक है जो उसके हस्बैंड बनने का नाटक कर रहा है। उल्का बताती है कि कैसे उसके पूरे परिवार वालों को मार दिया गया था और अब वो बस अपने बेटे के साथ एक शांति जीवन जीना चाहती है। उल्का योर से रिक्वेस्ट करती है कि वो और उसके बेटे को थोड़े समय के लिए बाहर जाने दिया जाए, जिस पर योर थोड़ी झिझकती है। उल्का बताती है कि उसके दुश्मनों को ये नहीं पता कि वो कैसे दिखती है और न ही ये पता है कि योर उसकी सुरक्षा कर रही है। योर मान जाती है। जैसे ही वे जाने की तैयारी करते हैं तो योर घबराकर दरवाजे के बाहर देखती है। वहीं उल्का उसकी हरकतों को देख पूछती है कि क्या बात है, जिस पर योर उसे बताती है कि उसका परिवार भी इसी जहाज पर है। सीन चेंज होता है और हमें लॉयड और आनिया को दिखाया जाता है, जहां आनिया लॉयड से कह रही होती है कि ये जहाज डूबने से पहले उन्हें पूरे जहाज को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। वही लॉयड अपने आसपास का निरीक्षण करने लगता है, ये सोचते हुए कि ये जहाज टेररिस्ट के लिए एक पोटेंशियल टारगेट हो सकता है, इसलिए उसे सतर्क रहना चाहिए। आनिया को पता चलता है कि लॉयड को मजा नहीं आ रहा है। तभी लॉयड याद करता है कि कैसे हैंडलर ने उसे कहा था कि इस ट्रिप को भी किसी दूसरे मिशन की तरह ही लिया जाए। लॉयड फैसला करता है कि वो इस ट्रिप पर बहुत मजा करेगा और वो आनिया से कहता है कि उन्हें कुछ शो देखना चाहिए। अगले सीन में हमें योर को दिखाया जाता है जो कि उल्का को बताते है कि कैसे उसके फैमिली का इस शिप पर होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और उन्हें उसके रियल जॉब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उल्का योर से पूछते है कि क्या वे उसके कवर आइडेंटिटी है, जिस पर योर हाँ कहती है। इतने में उल्का का बेटा योर को बाहर जाने की उनकी योजना की याद दिलाते हुए रोने लगता है। वहीं उल्का योर को वेश बदलने के लिए कुछ कपड़े देती है। जब वे ताजी हवा के लिए बाहर जाते हैं तो उल्का अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ने के लिए चिंतित होती है कि तभी उसके बेटे को छींक आने लगती है, इसलिए वे रूम में वापस जाने का फैसला करते हैं। वहीं योर उल्का से प्रॉमिस करती है कि वो अपनी जान लगा देगी उन दोनों को बचाने के लिए। योर की बातें सुन उल्का योर को अपने बच्चे का नाम बताती है और उसे पकड़ने के लिए कहती है। इतने में हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि एक बग के जरिए उनकी बातें सुन लेता है और वो उल्का के रूम का पता लगा लेता है। सीन चेंज होता है और हमें बर्लिन शहर के एक पब को दिखाया जाता है जहां कैमिला, मिली और सैरॉन खाना खा रही होती हैं। मिली शिकायत करती है कि योर कितनी लकी है जो कुछ ट्रिप पर है। वहीं सैरन उसे याद दिलाती है कि योर एक वीआईपी की मदद करने के लिए वहां गई है। मिली पूछती है कि उन्होंने उसे क्यों नहीं चुना। तभी कैमिला कहती है उसने सुना है कि वीआईपी के पास एक बच्चा है और वो भी योर के शहर से है। मिली अपनी जेलसी व्यक्त करते हुए कहती है कि जब वे यहाँ बात कर रहे हैं तो योर वहाँ शायद एक फैंसी डिनर कर रही होगी। प्रिंसेस लोरेरी पर सिटी हॉल ग्रुप और ग्रे फैमिली एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। वहीं योर बहुत ही घबराई हुई थी। तभी मैथ्यू योर की कुर्सी को लात मारता है और उसे शांत होने के लिए कहता है। वो बताता है कि हमारा दुश्मन बहुत ही स्मार्ट है, वो ऐसे पब्लिक में हमला नहीं कर सकता। और रही बात उसके परिवार की, उन्हें 1st क्लास में आने की अनुमति नहीं है, इसलिए उसे आराम करना चाहिए। डिनर के बाद मेंस
ड्रिंक्स के लिए निचले डेक पर चले जाते हैं। वहीं योर उल्का और ग्रैम को लेकर उनके कमरे में वापस चली जाती है। वापस जाने के बाद उल्का बताती है कि पूरे दिन परेशानी का कोई भी संकेत नहीं मिला है, लेकिन योर उसे चेतावनी देती है कि उन्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि दुश्मन कहाँ है या उनका प्लान क्या है। योर आगे बताती है कि दुश्मन आखिरी मिनट पर कभी भी हमला करने की कोशिश कर सकता है। उल्का पूछती है कि अगर वो सुरक्षित बच निकलने में सफल हो गए तो बाकी सभी लोग क्या करेंगे, जिस पर योर उनकी तैयार की गई कवर स्टोरी के बारे में बताती है। उल्का फिर से पूछती है कि क्या योर अपना मिशन पूरा करने के बाद अपने परिवार से मिलेगी, क्योंकि जहाज तीसरे दिन एक रिसोर्ट आइलैंड पर रुकेगा। वो सुझाव देती है कि योर उसका उपयोग अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए कर सकती है, लेकिन योर झिझकती है। सीन चेंज होता है और हमें लॉयड और आनिया को दिखाया जाता है, जो कि निचले डेक पर डिनर कर रहे होते हैं। आनिया नोट करती है कि योर के बिना डिनर करना कितना अजीब लग रहा है। इस पर लॉयड भी एग्री करता है। उनके पास में ही फर्सियल, मैथ्यू और दूसरे लोग बार में ड्रिंक पीने के बाद इधर उधर टहल रहे होते हैं। तभी मैथ्यू एक आदमी को उन्हें देखते हुए देख लेता है और वो अपने साथियों को बताता है कि वो बार में कुछ भूल गया है और वो वहाँ से चला जाता है। वो आदमी ग्रुप का पीछा करना जारी रखता है। जब वो आदमी एक कोने के पीछे खड़ा होता है तो तभी मैथ्यू उस आदमी को रोकता है और जैसे ही वो आदमी मैथ्यू पर हमला करने वाला होता है तभी मैथ्यू उसके हाथ को तोड़ देता है और उसकी चीख को दबाने के लिए उसका मुंह बंद कर देता है। मैथ्यू उस आदमी से पूछताछ करने लगता है। वो आदमी बताता है कि दूसरे असासिन्स इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि कौन पहले अपना काम खत्म कर सकता है। आगे वो बताता है कि उसे अपने एक खबरी के जरिए उल्का और उसके कैबिन नंबर के बारे में पता चला। मैथ्यू उस आदमी को मार देता है और उसके लाश को समुद्र में फेंक देता है। मैथ्यू जल्दी से ग्रुप से मिलता है और दूसरों को आराम करने के लिए कहकर फर्सेल को अपने कमरे में ले जाता है। मैथ्यू फर्सेल को बताता है कि उसे अभी क्या पता चला है। वो बताता है कि इस जहाज पर बहुत से असासिन्स हैं और उन्हें उल्का और उसके कैबिन नंबर के बारे में सब पता है। दुश्मन का अगले दिन तक का इंतजार करने का कोई इरादा नहीं है। दूसरी तरफ हमें योर और उल्का को दिखाया जाता है। उल्का रात के लिए कपड़े बदलने का फैसला करती है और तभी डोर पर कोई नॉक करता है। वहीं योर सोचने लगती है कि अभी इस समय कौन हो सकता है और ये एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका अगला एपिसोड देखना है तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करें। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।